मैं हाँ सर, आप एक लोगों पॉइंट और देखोगे? को अब नहीं देख रहा कुछ भी, अब सुन। ठीक है। ठीक है, मैं जो तुम लोग को बता रहा था, मोस्टली जितने भी ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर्स हैं और बाकी सारे लोग हैं, वो हमेशा एक गलती करते हैं। जब वो साउंड लेते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, अगर आप साउंड ले रहे हो, वहां पे आप किसी भी दूसरे का, अगर आपने कोई भी कंटेंट यूज किया है, वहां क्रेडिट देना मत भूला करो। अगर किसी भी वीडियो में अगर आपने किसी पर्सन को इंक्लूड किया है, उसका नेम, उसका डिटेल जो है वो मेंशन करो। क्रेडिट देना courtesy हमेशा, of हाँ, वो हमेशा से इम्पोर्टेंट है। वो एक पॉजिटिव अप्रोच आपका हमेशा शो करता है क्राउड के ऊपर। आपने अगर कोई वीडियो बनाई है, साउंड अगर आपने यूट्यूब से लिया है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लिया है, अगर कोई पॉपुलर है, तो आप वहाँ मेंशन करो कि आपने वो साउंड कहाँ से लिया। ठीक है। ओके सर। दूसरा, फिर उस बाद में तो ऐसा नहीं होता कि उससे परमिशन लेनी पड़ती है भाई कि हाँ मुझे क्रेडिट करना है ऐसे? परमिशन आप जब कमर्शियल यूज कर रहे होते हो, पैसे कमा रहे हो, तो आपके पास उसका कमर्शियल एग्रीमेंट होना चाहिए। बट अगर आप किसी का कंटेंट यूज कर रहे हो और नाम मेंशन कर रहे हो, तो प्रॉब्लम नहीं है। आपने वो एक्सेप्ट किया कि आपने उसका कंटेंट यूज किया है, अपने नाम छुपाया नहीं, ऐसा नहीं किया कि ये शो करने की कोशिश नहीं किया कि वो कंटेंट आप ही का है। नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा सर। क्या? नहीं तो क्लेम दे देते हैं ना वो कॉपीराइट का। हाँ, क्योंकि जब से डिजिटल इम्प्रूवमेंट हुए इतने, आप किसी भी पर्सन का यूज कर रहे हो, कॉमन प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, सही है। लेकिन जैसे ही आप, माइट भी हो सकता है कि आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म तक आ गए, ऐसी 10 कंपनीज हैं जो सिर्फ डेटा फाइंड आउट करती हैं कि कहीं आपने उनका कोई कंटेंट तो यूज नहीं किया। कई सारी एजेंसीज हैं, जैसे आपने इमेजेस बाजार का नाम सुना होगा। yes sir सुना है? इमेजेस बाजार में अगर उनके 100 फोटोग्राफर हैं जो शूट कर रहे हैं, तो उनके 500 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि कहाँ ऐसी कोई कंपनी ने उनका कंटेंट यूज किया हो और जिसका उन्होंने राइट ना परचेज किया हो। और फिर वो 500 वाली चीजें वो 50,000 में सेल करवा लेते हैं क्लेम करके। बट उसके लिए कंपनी होनी चाहिए, आपकी कोई पोजीशन होनी चाहिए। स्टूडेंट लेवल पे तो आपसे कोई ऐसा भी नहीं करेगा, बट प्रोफेशनली जब आप काम करने जाओगे तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। आप, हो सकता है कि एज अ फ्रेशर किसी कंपनी में आप गए, आपने कोई कंटेंट यूज किया, हो सकता है उसमें वाटर मार्क हो, आपने अच्छे तरीके से उसको रिमूव कर दिया, बट कंपनी अगर पड़ गई उस आपकी उस कंपनी के पीछे, तो फिर तो आपके साल भर की सैलरी तो वो अकेले ही ले जाएगी और आप बाहर हो गए कंपनी के। ठीक है, ओके सर। क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जब कोई भी कंटेंट आप रखते हो, तो आप उसको छुपा नहीं सकते। वो दिखता है, वो सबको दिखता है, विजिबल होता है। आपके अब जो टूल्स के ऑप्शंस हैं उसको बताना शुरू करना है। हेलो ठीक है, हेलो, हाँ मैम, गुड इवनिंग सर। सर एक ना हेल्प चाहिए थी। बताओ। सर मैं ना, जैसे कि ना यहाँ पे किसी का गाना सॉन्ग रिलीज होना है, पंजाबी सॉन्ग है, उसकी वीडियो शूट कर रहा था मैं। तो ना उसने ना उसके अंदर लिरिक्स की डिमांड किया है, तो मेरे को लिरिक्स नहीं सेट बैठ रहे कि कैसे आएंगे। फिर से बताना, क्या क्या सिचुएशन है? मैंने ना सर, जैसे कि किसी ने ना सॉन्ग रिलीज करना है, उसकी वीडियो बनानी है, ठीक है। उसने कहा है कि मेरी वीडियो में लिरिक्स चलें, जैसे जैसे सॉन्ग चले वैसे वैसे लिरिक्स चलें। एल्बम रिलीज अभी हाफ रिलीज करनी है, एल्बम ओनली भी इस तारीख को रिलीज होगा। तो वो उसका डिजाइन रहता है, तो वो कहता है मेरे को लिरिक्स चाहिए साथ। लिरिक्स सर डिजाइन कैसे डालूं उसके अंदर, कैसे, थोड़ा इसका एग्जांपल चाहिए मेरे को। ठीक है, उसका ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, जो भी इजी ऑप्शन लिरिक्स के हाँ लिए जी, होंगे पहले। लेकिन सामने वाले से ना आप पूरी लिरिक्स, शेयर कर। वो कंटेंट है वो ले लो, कि जो तुम्हारे सॉन्ग की लिरिक्स है उसको आप टेक्स्ट फाइल में कम से कम एटलीस्ट मुझे दे दो। चलो फिर मैं आपको सेंड कर दूंगा। एक बार मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैं कहना चाहता हूँ जैसा। नहीं, जो जो मुझे समझाना वो बाकी लोगों को मैं समझा देता हूँ। इस तरह की सिचुएशन में आप हमेशा जो जो भी टेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है सॉन्ग में, वीडियोस में, या डायलॉग्स भी हो, वो उसकी टेक्स्ट फाइल आप हमेशा क्लाइंट से लिया करो। क्योंकि आप अपने मर्जी से जब कुछ सोचोगे, तो कई सारे वर्ड ऐसे होंगे जो शायद आपको
आप बनाने के बाद उसको बार बार एडिट कर रहे होगे, कोई क्लाइंट आपसे मेरे को कहेगा मेरे को 4 वीडियो सॉन्ग के वो है, मतलब भी हो चुका है, मेरी 7 डील हो चुकी है जिनकी होनी थी, पंजाबी सॉन्ग है, उनके खुद के हैं, और वीडियो शूट हो चुकी है सर, एडिट चल रहा है वीडियो पे, जो इनका मेन, जब आप रिलीज करने से पहले एक हाफ कट डालते हैं ना, इस डेट को ये थोड़ा सा सॉन्ग वो करके लिरिक्स में डाल के वो आप यूट्यूब पे डालते हैं, वो रह गया सर, उसमें मेरे को दिक्कत आ रही है, उसने लिरिक्स की डिमांड कर दी मेरे सामने वो। यस सर। ये कह रहा हूँ हमारे क्लाइंट को प्रॉब्लम आ रही है, सोल्यूशन दिया जाएगा तो कितना लिया जाए? क्लाइंट को प्रॉब्लम आ रही है मतलब? मतलब अभी आप तो ये कमर्शियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं हाँ अमन, सर तो 1 अब तो करोड़ स्टूडेंट नहीं हुआ। अरे भैया रीजनेबल रीजनेबल क्लाइंट जा रहा है फिर 1 करोड़। 20% 40%। अब अमन नहीं अमन सर, को पता काफी अमन टाइम से को मैंने ना कर ही रहा तो था, अभी सर सारों को क्लाइंट का भी बजट होता है ना? अमन बजट तो भाई एक बार कुछ नहीं, अमन क्या? तो एक हमारा बार बस हो। वो अमन तो हमारा स्टूडेंट है, जान पहचान है, तो थोड़ा रीजनेबल थोड़ा आप देख लो तुम लोग। अच्छा क्या लिया अमन है क्या हमारा क्लाइंट? और क्या अमन को ही प्रॉब्लम हो रही है ना, अमन आगे से पैसे लेगा ना। अच्छा तो सर पहले प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि इसको कैसा प्रोजेक्ट चाहिए। सर वीडियो देखोगे ना आप, रात रात को जाग के शूट किया हमने, बहुत जबरदस्त वीडियो शूट किया है, एडिट भी उससे जबरदस्त करूंगा मैं। सर अच्छा 25,000। अच्छा काम करो तुम लोग, और कुछ भाई, और कुछ चाहिए? इतना ही काफी है। मेरे को एक बार कंटेंट उनसे ले लो कि क्या वो करना है, ठीक है? लिरिक्स ले लूं, मतलब मैं आपको फिर लिरिक्स सेंड कर दूं? लिरिक्स लिरिक्स ले लो, ठीक है? और इन ठीक, लोगों को भी शोकेस करना जो बनाए हैं तुमने। हाँ कई जी, सारे लोगों को काम देखने के बाद भी मोटिवेशन मिलता है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? आपको सर सारा सेंड करूंगा, क्योंकि अब तो मैं हूँ, मतलब यहाँ पे शोरूम में हूँ मैं अपने, अब तो थोड़ा रखड़ी का सीजन था ना, तो उसके लिए वहीं पे बैठा हूँ, घर जाते ही मैं आपको सारा सेंड करूंगा। ठीक है ठीक है। हाँ जी। मेरे को थोड़े से बस लिरिक्स में आज थोड़ी सी क्लास में बता दे रहे हैं कि लिरिक्स कैसे ऐड करें, जैसे चलते हैं लिरिक्स, जैसे जैसे गाना गाएगा वैसे वैसे लिरिक्स चलेंगे, वो थोड़े से वो मेरे को बता दो, और कुछ नहीं बस। ठीक है। हाँ जी सर, थैंक यू सर। सर हाँ प्रिंस। मुझे एक जगह प्रॉब्लम आ रही है, जैसे हमें, जैसे बीच में से एक वीडियो है उसको हटा दिया मैंने, अब उसकी जगह थोड़ी बड़ी वीडियो डालनी है, अब आगे वाली जितनी भी वीडियोज है उन सबको एक साथ सिलेक्ट करके मूव करना पड़ता है, उसमें काफी ज्यादा दिक्कत होती है, तो उसके लिए कोई ऑप्शन है कि मतलब हम सब वीडियोज को जैसे एक कोलेक्ट करके एक उसमें डाल दे, एक साथ मूव हो जाए? इंसर्ट ऑप्शन बताया था ना? क्या सर? इंसर्ट ऑप्शन बताया था, हाँ तो इंसर्ट ऑप्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उससे बाकी सारा कंटेंट पीछे की तरफ खिसक जाएगा और बीच में आपका कंटेंट ऐड हो जाएगा। ओके सर। इंसर्ट ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा? पता ही नहीं होगा। हाँ पता तो यूज कर रखा है कभी, यूज किया, बताओ कब कहाँ मिलेगा? बता रहा हूँ सर। किसी को पता है? सर सोर्स के साइड में होता है। सर सोर्स पैनल में मिल जाएगा। हाँ सोर्स यहाँ पे था पैनल वो, के ये जो राइट। जो विंडो थी उसकी जो सोर्स होता है उसके अंदर है पहले से इंसर्ट। नहीं हुआ तो उसके अंदर जाके ऐड कर सकते हैं, और उसमें ढेर सारे ऑप्शन छुपे हुए रहते हैं ऊपर। ये मोस्टली बाद में सबने सही जवाब दिया है। प्रिंस, बेसिक ऑप्शन है, इम्पोर्टेंट भी है, इनको देखो इन ऑप्शंस को। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। हाँ सर मिल गया, कोमा है। हेलो, हेलो।
हेलो, आवाज आ रही है? एक सेकेंड, कॉल पे हूँ। ओके ओके। ईशांत, कार्तिक को आया ही नहीं। ऋषि का है। अरे ब्लॉग बना रहे होंगे ना दोनों। हाँ बाहर गए होंगे मेट्रो। कार्तिक ब्लॉग बनाने गया होगा, ऋषि छत पे बैठा होगा। नहीं, ऋषि लाइट वाइट का देख रहा होगा ना। अंधेरा है भाई, किसी का ही नहीं कर। हाँ सही बात। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस। अरे कल आप लोगों को मैंने दे तो दिया था टाइम, बट मुझे याद नहीं था कि आज मंथ एंड है और बस सबके कॉल ही आ रहे हैं, क्या करना है, किसमें करना है। मंथ एंड पे सारी अपडेशंस होती है ना हर एक चीज की, तो उस चक्कर में कभी कंपनी से आ रहा है, कभी पता है सर, मंथ एंड। तुम लोग का क्या चल रहा है? कुछ मंथ इम्प्रूवमेंट? एंड नहीं तुम्हारा? हाँ सर, कर रहा हूँ। उसमें वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जैसा मतलब वही आ रही है जैसे इमेजेस में आ रही थी, वीडियो जो वाला नहीं पूछ विजुअलाइजेशन। वीडियो वाला नहीं, मंथ एंड वाला पूछ रहा हूँ। अच्छा, मंथ एंड वाला। हाँ हाँ सर, हमारी तो इन्हें कोई क्लाइंट है जो हमें मंथ एंड पे परेशान करेंगे। चलो, इसके बाद पबजी चल रहा है सर। क्लास वाली चीजें ले लो, फिर मैं तुमसे और फिर उससे पूछता हूँ, ठीक है? अब देखो, जितने भी ऑप्शंस अभी तक आप लोगों ने देखे थे, यहाँ पे बटन्स आप लोगों ने देख लिए। यस सर। हाँ इन यस सर। यस बटन सर। को इन बटन्स पे आप लोगों को क्लियरिटी मिल गई होगी। क्लियर है सबको? यस सर। यस यस सर। सर। अभी तक जो भी चीजें आप कर रहे थे वो मैनुअल बेस पे कर रहे थे, आपकी रिक्वायरमेंट थी, आप उस रिक्वायरमेंट को समझ रहे थे और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वीडियोस को लेफ्ट राइट कहीं भी मूव कर रहे थे, ठीक है? तो अब हम जो भी काम अभी तक कर रहे थे वो हम टूल वाइज कैसे करेंगे, अब वो देखो। अब आपको टूल्स को समझना है। हमारे पास अवेलेबल टूल जो है वो ये है, ठीक है, जिनका यूज करके हम बाकी सारे जो एडिट के प्रोसेस हैं वो करते हैं। बट फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो पहले जो कट बताए हुए थे और बाकी सारी जो चीजें बताई थी उनको याद रखना, क्योंकि जब आप एडिट करोगे तो आप भूल जाते हो कि कहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज मेरी बन रही हैं और क्या मैं कर सकता हूँ, ठीक है? मैं वापस किसी भी वीडियो को ले लेता हूँ, ठीक है? एक और क्वेश्चन है आप लोगों से, आप लोग बताना। अभी क्या किया मैंने, वीडियो ले लिया, मैं फाइल में गया, फाइल में मैंने सीक्वेंस ले लिया, सीक्वेंस मैंने ओके कर दिया, यहाँ पे सीक्वेंस आ चुका है। अब जब मैं इस वीडियो में इन और आउट लगा रहा हूँ और मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ एक वार्निंग मैसेज आ रहा है। क्यों आ रहा है? सर वो फ्रेम रेट वगैरह चेंज रहते हैं या फिर अलग डिटेल चेंज रहती है ना सीक्वेंस की और वीडियो की, उस वजह से। ये किसने रिप्लाई दिया? अनिकेत कुमार। अनिकेत? यस सर। हाँ, आप क्या बता रहे हो, बताओ। सर फ्रेम रेट वगैरह चेंज रहते हैं हमारे सीक्वेंस के और वीडियो के, इस वजह से। ठीक है, और इसको बेटर तरीके से कोई एक्सप्लेन कर सकता है? सर ऐसा भी वजह हो सकता है क्या, अगर वीडियो का फॉर्मेट डिफरेंट होता? मान लिया एक वीडियो हमने AVI लिया, दूसरा MP4 लिया, या फिर किसी का कोडेक डिफरेंट है नहीं और नहीं, उस समय अगर फॉर्मेट का रिलेशन अलग है, एवीआई और एमओवी की बात नहीं है। ये प्रॉब्लम है आपकी, अगर आप उसको पढ़ोगे फिर से तो आपको क्लियर समझ में आएगा। क्लिप मिसमैच वार्निंग, ठीक है? इसमें ये आपसे ये कह रहा है कि जो भी आपने सीक्वेंस की सेटिंग की है, मतलब हमने एक सीक्वेंस, हो सकता है कि हमने अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में समझाऊं तो हो सकता है कि हमारे जो ट्रैक हैं
वो ट्रैक हमारा हो सकता है 2 किलोमीटर का ट्रैक हमने बनाया, और अब मुझे उसमें जिसमें सिर्फ सिंगल लेन है, और आपने कोई ऐसी गाड़ी उसमें चलाने के लिए प्लान कर लिया जो सिर्फ 5 किलोमीटर तक के ट्रैक पे ही चलेगी, और वो 2 लेन में चलने वाली गाड़ी है, तो दोनों में तो पॉसिबिलिटीज मिसमैच हो रही हैं। समझा? यस सर। तो अब इस केस में या तो आपके पास डबल लेन की ट्रैक होनी चाहिए ताकि आपकी गाड़ी चले, या आपके पास सिंगल लेन वाली ही गाड़ी होनी चाहिए कि आप सिंगल लेन में चला पाओ। क्लियर है? यस नहीं समझ में आया? देखो अभी हमने जो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ गए, क्लिप मिसमैच वार्निंग आई, इसने बोला कि दिस क्लिप डज नॉट मैच द सीक्वेंस सेटिंग, चेंज सीक्वेंस टू मैच द क्लिप सेटिंग। ठीक है, अब इसने बाकायदे आपको बता दिया कि हमने जो सीक्वेंस की सेटिंग की थी, जो भी पैरामीटर हमने डिफाइन किया था, वो पैरामीटर हमारे इस वीडियो के पैरामीटर से मैच नहीं कर रहा, कम होगा या ज्यादा होगा बट मैच नहीं कर रहा। अब आपके पास ये 2 ऑप्शंस हैं, पहला है चेंज सीक्वेंस सेटिंग, दूसरा ऑप्शन है कीप, मतलब कि यही सीक्वेंस की सेटिंग आप रहने दो। हमने इस पे क्लिक किया तो वीडियो ऐसे ही ऐड हो गई। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो वीडियो शायद कुछ कट रही होगी, देख रहे हो साइड में? दिख रहा है? ये लेडी इतनी कट गई। यस सर। ठीक है, वापस से हमने उसको कंट्रोल Z किया और वीडियो को हम लेकर आए, फिर से आपसे ऑप्शन पूछ रहा है, हमने कहा इसे चेंज सीक्वेंस सेटिंग, क्लिक किया। अभी आप देखो कि आपका जो फ्रेम था वो पहले इतना वाइड नहीं था, अभी आपका पूरा सीक्वेंस जो है वो वाइड हो गया है। क्लियर? तो इसने क्या किया, आपके सीक्वेंस की, जब हम सीक्वेंस लेते हैं, ये आपका सीक्वेंस है, इसमें सीक्वेंस की जो भी सेटिंग थी, आप सीक्वेंस की सेटिंग चेक करने के लिए इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप प्रीव्यू एरिया ऑन कर दो, तो ये ऑप्शंस आपके पास आ गए। अब यहाँ पे सीक्वेंस है, सीक्वेंस जो हमारा पहले था वो हमारा पाल था 720 576, बट अब जैसे ही हमने वीडियो इसमें 1280 720 की डाली, अब बाकायदे हमारा जो सीक्वेंस है इस वीडियो के सेटिंग के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो गया, जो हमारा 1280 720 है। पहले अगर आप देखते तो पहले हमारा सीक्वेंस था 720 576, ठीक है, और जैसे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, चेंज किया, अभी आप यहाँ देखना बदल गया। यस सर। तो जब आप मल्टीपल सीक्वेंस साइज पे काम कर रहे होगे तो कॉम्प्लिकेशन आएंगे, बट अगर आप सिंगल सीक्वेंस सेटिंग पे काम कर रहे हो तो जैसा वीडियो है आप उसके अकॉर्डिंग कंटेंट को डिजाइन कर सकते हो, अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्लाइंट ने नहीं दिया है तो। ठीक है, ओके सर। ये ऑप्शंस, ये प्रॉब्लम आई थी आप लोगों के टाइम पे? नहीं स्टार्टिंग सर। में आई थी एक बार। नहीं Wait, सर, जब टाइम में तो नहीं। आपने सीक्वेंस पहले बना लिया होगा यस तब, सर। है ना? नहीं सर, सारे क्लिप्स जो थे यूट्यूब पर से उठाए हुए थे 720p में, तो सर यूट्यूब पे जितने 720p वाले क्लिप होते हैं सबका रिजोल्यूशन सेम होता है सर, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला कलर है येलो। येलो बेसिकली ये रिकमेंड करता है कि आपकी वीडियो जो है वो रियल टाइम पे प्ले होगी। दूसरा कलर आपको मिलेगा रेड। रेड कलर का मतलब है कि कोई भी ऐसा मैंडेट नहीं है कि आपकी वीडियो जो है वो रियल टाइम पे ही चले, वीडियो प्ले होगी, बट अगर आपकी वीडियो 24 फ्रेम पर सेकेंड पे है तो येलो का मतलब है कि आपकी वीडियो 24 फ्रेम पर सेकेंड पे ही चलेगी, मतलब
रियल टाइम पे। और अगर आपने रेड पे वीडियो को चलाया है तो कहीं पे वो कुछ ड्यूरेशन तक हो सकता है कि वो 24 पे चले, कुछ ड्यूरेशन में हो सकता है वो 20 फ्रेम पर सेकंड पे चल रही हो वीडियो, तो वीडियो अटक अटक के आपकी चल रही होगी कुछ सर्टेन सिचुएशंस में। और तीसरा कलर आपको देखने को मिलेगा ग्रीन कलर। ग्रीन कलर तब आपका देखने को मिलता है जब आपकी वीडियो के ऊपर की लाइन रेड हो चुकी होगी। जब आप इफेक्ट या कोई भी चीज यूज करोगे तो भी इस तरह की सिचुएशंस आएंगी, तब आपको एंटर करके इसको कैश करना पड़ता है। आपका सिस्टम जब कैशे बना लेगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। सर मेरे में ये प्रॉब्लम आती है कि एडिटिंग करते टाइम ही वहाँ पे बहुत ज्यादा अटक टक के चलने लग जाती है वीडियो। तो ये येलो है, ग्रीन है या रेड है? येलो तो कभी देखा ही नहीं मैंने, रेड रेड होता है और ग्रीन भी नहीं सिस्टम देखा मैंने। सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिस्टम का अच्छा 4i3 फर्स्ट जनरेशन 8 GB रैम, नो ग्राफिक कार्ड। हाँ, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्या आता है, हाफ पे काम करते हो या फुल पे? हाँ इसको और आप 1/4 पे कर लो। ये ऑप्शन आपके इस जो रेजोल्यूशन है उसको कम कर देता है। मतलब आप लोअर सिस्टम पे भी काम कर लोगे, मेमोरी आपका कम यूज होगा, इसको भी आप कम कर लेना। ठीक है, तो ये क्वालिटी को रिड्यूस कर देगा। मतलब आपने अगर इसमें 1K की फुटेज डाली है और आपने इसमें अगर हाफ कर दिया तो अब रिजोल्यूशन जो है इसका वो 500 के लगभग हो चुका होगा, और आपने फोर्थ कर दिया तो 250 के लगभग। तो इस तरीके से भी वीडियोस की साइज को आप अच्छे मतलब नॉर्मल सिस्टम पे भी अच्छा काम कर सकते हो। सर ये एंड रिजल्ट को अफेक्ट नहीं ना करेगा फिर? नहीं नहीं, इससे इससे कोई मतलब नहीं है। रेंडर की और सेटिंग जैसे जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा कि उनके पास कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, तो वो तो रेंडर सॉफ्टवेयर से होता होगा, तो उसमें ज्यादा टाइम लगता होगा फिर। हाँ, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा उनका। सर हाँ बताओ। सर मेरे पास ग्राफिक कार्ड भी है, लेकिन सर मेरा फिर भी अटकता है। वो ग्राफिक कार्ड से रेंडर करने के लिए क्या करना पड़ता है? देखो जो ड्राइवर इंस्टॉल सेटिंग करना होगा। ग्राफिक कार्ड के लिए जो सेटिंग है वो हर एक ग्राफिक कार्ड अब किस कंपनी का है सबकी सेटिंग अलग अलग आती सर है। आप किस कंपनी का ओके है? सर। सर NVIDIA GTX 1650 4 GB। इसका एक बार नेट पे चेक करना पड़ेगा प्रोसेस क्या है, और क्या क्या शो कर रहा है आपके सिस्टम में, क्या सपोर्ट कर रहा है। इसकी कंपैटिबिलिटी होती है। मतलब लैपटॉप है या डेस्कटॉप है? सर लैपटॉप है। लैपटॉप है। तो एक बार आप तो उसको पहले एनवीडिया जो सेंटर है उससे आप वो कर लेना, जैसे यहाँ पर शो कर रहा सर होगा। चेक करा था। अपडेटेड है? यस सर। सर वो आपने एक वो बताया था ना, कूडा और OpenGL का, हाँ, वो क्या था? कूडा सपोर्ट इसमें होता है, वो एनवीडिया में ही अवेलेबल है। वो एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे। एक बार आज तो नहीं बट कल परसों में यस मुझे सर। एक कनेक्ट करना, तो मैं एक बार देखूंगा कि यस सर। क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपकी सेटिंग्स होती हैं तब जाके वो सपोर्ट करता है। मैं एक दो लिंक अगर ऑनलाइन आप लोगों को देखूंगा किसी फोरम में अगर अवेलेबल है रेंडरिंग को स्मूथ करने के लिए, तो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। ओके सर। प्रॉब्लम क्या आता है सर? क्या? इनको प्रॉब्लम क्या आता है किनको? जिनके पास 1650 है? नहीं, प्रॉब्लम वो नहीं आता बेसिकली। हमारे पास सपोज हमारे पास एक इक्विपमेंट है, बट अगर हम इक्विपमेंट की सही सेटिंग नहीं करेंगे तो वो बेटर रिजल्ट नहीं देगा कभी भी। सर तो अगर रिकमेंडेड क्या है ऐसे कॉन्फ़िगरेशन? वो एडोबी खुद बताता है जब ओपन करते हैं प्रीमियर प्रो को पहली बार। तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ था, हमेशा अपने आप बंद हो जाता था। फिर एक लिंक हाँ मिला फिक्स मेरे इशू को। करके आता है ना, हाँ, करने से हो जाता है सर, फिक्स करने से हो जाएगा।
आप एक बार फाइंड आउट करोगे अपने ग्राफिक कार्ड से रिलेटेड, आप उसमें चेक कर लेना, कोडा सपोर्ट का ऑप्शंस आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप फॉलो करना स्टेप, नहीं होता तो फिर आप बताना, फिर मैं देखता हूँ। ठीक है, 2 मिनट में ओवर होने वाला है, तो मैं ओवर फिर से लिंक जनरेट करके फिर मैं टॉपिक शुरू करता हूँ ताकि आप लोग इंटरप्ट ना हो बीच में। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला जो टूल है वो बेसिकली आप लोग मल्टीपल टाइम आपने यूज किया भी है, जिसमें आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट करते हो और आप मूव करते हो। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है, तो पहले टूल में तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं है, सबके शॉर्टकट्स आपको पता होने जरूरी है। सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट जो है वो बी है, ये याद रखना आप। ठीक है, और प्रीमियर में जो भी शॉर्टकट बने हैं वो लेफ्ट और राइट हैंड के अकॉर्डिंग बना है। जे के एल पे आपका राइट हैंड जो है वो अवेलेबल रहता है, और बाकी जितने भी फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले जो शॉर्टकट्स हैं वो मोस्टली आपके इस तरफ जो लेफ्ट हैंड है वहां पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी सिचुएशन में क्रिएट कर रहा हूँ। जैसा अभी किसी ने पूछा था, मेरे पास सपोज बहुत एक लंबा ट्रैक है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ। अभी मैंने लगभग 2 मिनट के लगभग का डेटा मैंने एक ही वीडियो, एक ही क्लिप मैंने पेस्ट कर दिया, बट आप ये अंडरस्टैंड करके आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि कई बार आपको क्या करना होता है, कुछ सर्टेन सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको इन पूरे फुटेज को आगे की तरफ खिसकाना है और बीच में कोई भी कंटेंट ऐड करना है जो आप इंसर्ट से नहीं कर सकते। ठीक है, या कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपको बीच में इन सारी फुटेज को हटाना है और आगे की तरफ रखना है। तो आप बेसिकली अभी तक ये करते होगे कि आप इस तरीके से ड्रैग करते होगे। कहीं अगर रॉन्ग हो तो आप बताना मुझे। ऐसे करते हो?
यस सर, ऐसे ही करते हैं। ये सर थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ज्यादा लंबा ना पड़े वो। एक सेकंड ना। जी सर। सर छोटा कर लो उसको, काफी लंबा कर दो। ओके नहीं घुटता है। हेलो, मेरी वीडियो रुकी हुई है, सबकी रुकी हुई है। हेलो सर कॉल पे बात कर रहे हैं। सबकी रुकी है भाई, सबकी। अरे ईशान, ग्रुप में मैसेज डाल दे कार्तिक को। भाई लोग बनाते बनाते डिस्टर्ब हो जाएगा यार, क्या फायदा। वो वाला बना रहे क्या, I'm a rider provider। मेट्रो में लटक के। हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। तो अभी हमारे जो डेटा है वो हम अभी तक इस तरीके से सेलेक्ट कर रहे होते थे। सर थोड़ा छोटा कर लो उसको। और फिर हम बाद में मूव करते थे, और मुझे यहाँ पे कुछ भी ऐड करना है या कोई भी चेंजेस करने हैं, फिर हम इस तरह के चेंजेस करते थे। अभी ये जो ऑप्शंस हैं, चलो इस सिचुएशन में आप इंसर्ट कर सकते हो, बट इन केस अब मेरा जो डेटा है वो सेकंड ट्रैक पे है,
कुछ डेटा मेरा तीसरे ट्रैक पे है। अब इन सिचुएशंस में आप क्या करोगे? चलो मैंने इस गैप को हटा दिया। अभी मैं ये चाहता हूं कि मेरे जितने भी तीसरे ट्रैक का डेटा है वो मैं सेलेक्ट कर लूं। वापस से आपको फिर ऐसे जाना पड़ेगा। चलो आपने ये कर लिया। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि अब आपको सेकेंड ट्रैक का डेटा करना है सेलेक्ट, तो उस केस में सर आपको आपने वो गैप कैसे हटाया है बीच में से आपने? क्लिक किया, डिलीट कर हाँ दिया। ठीक है। ठीक है। अब सेकेंड ट्रैक का डेटा अगर आपको सेलेक्ट करना है तो भी कॉम्प्लिकेशंस आपके पास बढ़ जाएंगी। तो इन प्रॉब्लम्स के शॉर्ट आउट करने के लिए आपके पास सेकेंड ऑप्शन आपका टूल है ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल। क्लिक किया। ये जो फॉरवर्ड टूल है वो फॉरवर्ड बेसिस पे काम करेगा, और इसके जहां पे ये आपको छोटा सा एरो दिख रहा है इस पे क्लिक करके अगर आप होल्ड करोगे फोटोशॉप की तरह तो आपको दूसरे ऑप्शंस भी दिख जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल। शिफ्ट ए इसका शॉर्टकट है और ए जो है इसका शॉर्टकट है। तो अभी हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अभी मेरे कीबोर्ड अगर हम स्क्रीन पे देखें तो दो एरो आपको दिख रहे हैं। दो एरो का मतलब है कि मैं जिस भी क्लिप पे इसको यूज करूंगा, अगर मैं इस क्लिप पे यूज कर रहा हूं और मैंने क्लिक किया तो इसके बाद जितने भी वीडियोस होंगे और वो जिस भी ट्रैक पे होंगे वो सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। मुझे देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको देखना है तो देखो आप सारे सेलेक्टेड है। Yes. ठीक है। अब रही बात कि मेरे पास सारे वीडियो को सेलेक्ट करने के तो ऑप्शंस हैं। अगर मैं इस क्लिप पे यूज करूं तो इसके पीछे नहीं यूज होगा, इसके आगे सारे के सारे क्लिप ऐड हो गए। इस पे करूं तो इसके बाद से हो गए, इसके पीछे नहीं हुए। और अगर मैं इस ट्रैक को यूज करूं तो इसके पीछे हो गए और इधर के कोई भी ट्रैक सेलेक्ट नहीं है। राइट। बट मेरी जो मेजर प्रॉब्लम है कि अगर मुझे कोई एक सिंगल ट्रैक ही सेलेक्ट करना है फिर मैं क्या करूंगा? कोई बताएगा? कोई होशियार बच्चा? तो सिलेक्शन टूल ही हो जाएगा। नहीं नहीं पता सर। नहीं। सर जो आपने एरो रखे हुए हैं वो दो एरो हैं और दोनों के दोनों अलग अलग ट्रैक पर हैं। एक एक एरो कर लो। ये एक एरो कैसे करना है यही तो पूछ रहा हूँ। ये तो सर आपको पता होगा, इतना पता है कि ये दो एरो उसी वजह से है क्योंकि ठीक दो है, है तो चलो मैं दो बताता हूँ। सिलेक्ट करेंगे वो। ठीक है। ये जो दो एरो का सिंबल है ये बेसिकली अगर आप पुराने वर्जन्स को देखोगे तो उसमें सिंगल एरो के ऑप्शंस आते हैं ऐसे। ठीक है। जो लोग जैसे वैभव जो है वो CS6 यूज कर रहा है, वैभव तुम्हारे पास जो ऑप्शन होंगे वो ऐसे सिंगल एरो में होंगे। राइट। सर शिफ्ट दबा के कर रहे हो ना? वैभव हाँ सर। तुम्हारे ये CS6 में जो ऑप्शन होगा वो सिंगल एरो का होगा। हाँ। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो CC के अपग्रेडेड वर्जन्स आ गए हैं 19 या 20 में। आप नॉर्मली जब टूल को सेलेक्ट करते हो तो डबल एरो होता है। डबल एरो का मतलब है कि जितने भी ट्रैक होंगे उस जहाँ पे आप इसको यूज करोगे उसके बाद के सारे वीडियोस जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप शिफ्ट बटन प्रेस करते हो तो आपका जो एरो है वो सिंगल हो जाएगा और फिर सिंगल ही जो ट्रैक है उस पे ये काम करेगा। जैसे अभी इस पे मैंने क्लिक किया तो सिर्फ जो ट्रैक 2 है वो सेलेक्ट हो गया। अभी इस पे क्लिक किया तो जो तीसरा ट्रैक होगा वो सारा का सारा सेलेक्ट होगा। यही काम आपके CS6 में अपोजिट होगा। उसमें क्या होगा, उसमें आपका नॉर्मली सिंगल टूल होगा सिंगल एरो का, और शिफ्ट अगर आप प्रेस करते हो तो ये डबल एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। और उसमें ये जो टूल है बैकवर्ड टूल वो नहीं होगा। ओके सर। ठीक है। तो आप पीछे की तरफ सिलेक्शन नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ उसमें आगे की तरफ करते हो। सो ये बैकवर्ड में भी ऐसे ही होता है, शिफ्ट दबा के सिर्फ एक सिलेक्ट हो? हाँ। ठीक है। ठीक है सर। सर ये ऑडियो के लिए वो साइमल्टेनियसली काम करेगा?
अगर मेरे को सिर्फ वीडियो करनी है, ऑडियो नहीं करना तो? क्या करना है? सर मेरे को सिर्फ वीडियो शिफ्ट करनी है आगे, ऑडियो नहीं करनी। नहीं, उसके लिए अभी क्या है, अभी आपका दोनों ही वीडियो और ऑडियो जो है वो लिंक है। अगर ये लिंक नहीं होता तो फिर आप अलग अलग कर सकते हो। अगर मैं नॉर्मली अगर इससे भी इनको क्लिक करूं तो ऑडियो आपका लिंक है तो वो सेलेक्ट हो रहा है। ओके सर। ठीक है। ओके सर। अब अगर आपको इसको अनलिंक करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे अनलिंक ऑप्शन है, क्लिक किया। अब ये अलग है और ये अलग है। ओके सर। ठीक है, लिंक करना है, सेलेक्ट किया, लिंक। ठीक है। ओके सर। ओके सर। और कोई कंफ्यूजन? सर चलो अब आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज और, जितने भी ऑप्शंस या टूल्स मैं आपको बता रहा हूँ उसको सिचुएशन बेस पे समझना। वो क्या काम करता है, वो इतने सिमिलर होंगे कि आप जब टूल पढ़ रहे होगे तो सब कुछ आसान सा लग रहा होगा, सब कुछ इजी लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे वो सारे ही कॉमन लेवल के जो टूल हैं वो इकट्ठा हो जाएंगे आपके पास, तब आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि अरे ये टूल किस सिचुएशन में काम करेगा, ये कैसे काम करेगा। तो इसीलिए मैं हर बार सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूँ और फिर मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह की सिचुएशन में आप इस तरीके से काम करोगे। ठीक है। तो अभी हमें डिलीट करना है। ए प्रेस किया, क्लिक किया, डिलीट। अब मुझे देखने की जरूरत नहीं है। वी प्रेस किया तो सिलेक्शन टूल आ गया। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। अब आप लोगों को मैंने पहले कॉन्टिन्यूटी एडिटिंग बताया था, एक टॉपिक। यस सर। यस सर। कॉन्टिन्यूटी एडिटिंग क्या होता है वो तो क्लियर है ना? यस सर। सर मुझे नहीं पता है। कॉन्टिन्यूटी एडिटिंग का मतलब मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ, बाकी बच्चों को और जो नहीं थे उनको भी। अभी इसके जो आप कट देख रहे हो वो एक कॉन्टिन्यू मेथड में लग रहे हैं, जिसमें कहीं भी जर्क फील नहीं दे रहा आपको। जो भी रियल टाइम प्रोसेस हो रहा है, मतलब जिस तरीके से ये जो कॉर्सन है वो आ रहा है, उसी तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसमें कहीं भी आपको ऐसा नहीं फील हुआ कि कोई एरिया जो है जो उसने ट्रेवल किया चलते हुए, वो बीच में गैप आया हो। राइट? पहले वो एक फर्स्ट रूम में था, फर्स्ट रूम से वो सेकंड रूम में आया, सेकंड रूम के बाद वो स्टेयर्स के पास आया जहाँ पे उसने कीज निकाली, कीज को उसने सेलेक्ट किया कि किस कीज से वो खुलेगा, और फिर वो स्टेयर से होते हुए डोर को ओपन किया और फिर अंदर एंटर कर गया। राइट? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये बेसिकली कॉन्टिन्यूटी एडिटिंग है। कट वैसे ही लगाते हो आप जैसे जनरल सिचुएशंस में आप कट लगाते हो, इन आउट, आई और ओ से, लेकिन आप पूरे ही सीक्वेंस में कहीं भी ऐसा गैप नहीं छोड़ते जिसको देखकर लगे कि नहीं बीच का एरिया आपका गायब हो चुका है। जैसे आप लोग जब अरीना आते हो तो उस अरीना आने के प्रोसेस में आप सबसे पहले नीचे होते हो, फिर सीढ़ी, फिर आप मेन गेट के अंदर एंटर करते हो, फिर आप सीढ़ी पे आते हो, फिर आप एक और टर्न लेते हो और फिर वापस से सेंटर के अंदर आप गेट पे आते हो और फिर आप अंदर आते हो। अब इस सिचुएशन में अगर आप कॉन्टिन्यूटी एडिटिंग नहीं करते हो, प्रॉब्लम कहाँ आएगी वो मैं बताता हूँ। आप मेन गेट पे आए, मेन गेट के बाद आप पहली सीढ़ी पे तो चढ़े और उसके बाद सीधे आपको मेन सेंटर के एंट्रेंस पे आपको मैंने खड़ा दिखा दिया। इट मींस जो टर्न है सीढ़ी का वो गायब हो चुका है।
तो क्राउड को कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ सिंगल सीढ़ी है या आपको कोई टर्न भी लेना है। समझ गए अब है? जी सर। तो आपको कहीं भी गैप नहीं देना। जब कॉमिक्स आप देखते हो, कॉमिक्स में देखा होगा वो ब्रेकडाउन सिचुएशंस में लगाते हैं। मतलब मैं अभी बैठा हूँ, फिर वो दिखाएंगे मैं खड़ा हो चुका हूँ, और फिर वो दिखाएंगे डोर से मैं बाहर जा रहा हूँ। बट वीडियो में जब आप देखते हो तो आप मोशन में देखते हो। बट जिस तरीके से कॉमिक्स में भी वो दिखाते हैं, आपको पूरी स्टोरी कन्वे होती है कि हाँ अब यहाँ से ये कार का उसने डोर ओपन किया, फिर वो उसने अंदर बैठा, फिर उसने ड्राइव किया, फिर चलते हुए दिखाएंगे। वो भी कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करते हैं। ठीक है? ओके सर। तो अब सेकंड थर्ड टूल पे आते हैं। आपने 2 टूल्स देख लिए। अब हमारा जो तीसरा टूल है वो है रिपल एडिट टूल। इसके लिए सिचुएशन आप समझो, मैं किसी सॉन्ग पे हो सकता है मैं एडिट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ रखा अपना वीडियो, मैंने एक और कट लिया, मैंने यहाँ पे कट लगाया, इसको मैंने यहाँ पे प्लेस दिया। अब मुझे यहाँ पे जब मैंने देखा, मुझे लगा कि ये जो क्लिप है मुझे यहीं तक रखनी थी, यहाँ तक ही रखनी थी, तो मैंने इसको छोटा कर दिया। ठीक है? अब जब मैंने छोटा किया तो क्या हुआ, बीच में गैप आ गया। ठीक है? यस सर। और आप क्या करते, आप इसको फिर ऐसे कर लेते, या जैसे मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया था, आप ऐसे कर पाते। लेकिन अब यहाँ पे जब भी मैं छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, पहला तो वो गैप आ जा रहा है, मुझे इस गैप को हटाना है। तो मेरे जितने भी प्रोसेस हैं जो मैं कमांड दे रहा हूँ सिस्टम को, वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है? लेकिन अब जब मैं यहाँ से रिपल एडिट से जब काम करना शुरू करता हूँ, पहला तो आप सिंबल को समझो। अभी क्रॉस दिखा रहा है, जैसे मैं लेकर जाता हूँ नीचे, ये अभी जो एरो है वो राइट साइड है। ठीक है? इट मींस ये अभी राइट वाली वीडियो पे काम करेगा, सेकंड वाली पे। और जैसे मैं इसको इधर की तरफ मूव करता हूँ तो एरो जो है वो मूव होकर लेफ्ट की तरफ जा चुका है। इसका मतलब अब ये पहली वीडियो पे काम करेगा, और क्रॉस जब दिखा रहा है इट मींस कि ये काम नहीं करेगा। तो मैं इधर किया और मैंने इसको चेंज किया, इस लोकेशन में मैंने छोड़ा, और जैसे ही आपने इसको छोड़ा, जो बीच का गैप था वो ऑटोमेटिक फिल हो गया। क्लियर? यस सर। दूसरा जो सिचुएशन आपको समझनी है, यहाँ आप देखना, मैं इस विंडो को बड़ा कर रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्टिन्यूटी एडिटिंग वाली प्रोसेस को समझना होगा। सिचुएशंस आपको क्रिएट करनी होंगी, अपने लॉजिक बनाने होंगे, तब आपको इजी समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर जब भी हम किसी भी वीडियो को छोटा या बड़ा करते हैं, जब आप छोटा कर रहे हो, ठीक है, तो आप देखो वहां पे ऊपर आपको 2 विंडो नजर आ रही है। यस सर। अब ये 2 विंडो क्यों नजर आ रही है? एक जो पहले वाली है वीडियो, और एक एक जो और, बाद वाली हाँ, एक वीडियो है, सेकंड वाली है। उन दोनों को मैच करने के लिए आई है। देखो अभी अगर आप देखोगे तो जब हम छोटा कर रहे हैं वीडियो को, तो एक वीडियो जो है वो छोटी होते हुए नजर आ रही है, टाइम उसका घट रहा है। ठीक है? दिख रहा है? यस सर। लेकिन एक वीडियो जो है, जो राइट साइड है, वो फ्रीज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, है ना? तो जो सेकंड वीडियो आपको नजर आ रही है जो फ्रीज है, वो है आपकी दूसरी क्लिप का पहला फ्रेम। यस सर। ठीक है? और जो हम वीडियो मेरी मूव हो रही है,
वो है मेरा जो अब नेक्स्ट फ्रेम मेरा पहली वीडियो का लास्ट वाला फ्रेम जो बनेगा, ठीक है, जिसके थ्रू आप फ्रेम टू फ्रेम चीजों को मैच करते हो। अब सपोज मैंने देखा कि ये जो जहां पे वो ड्रिंक कर रहा है, जहां पे उसके हाथ में बॉटल है, ये फ्रेम मेरा दूसरी वाली फ्रेम के साथ मैच नहीं हो रहा, ठीक है, या मुझे ये लगा कि अरे इस वाली जो सेकंड क्लिप आनी है उसमें एक्टर और एक्ट्रेस दोनों हैं, तो मैंने वहां उस फ्रेम पे छोड़ा जहां पे एक्टर और एक्ट्रेस दोनों हैं, ना कि इस वाली फ्रेम पे छोड़ा। तो मैं इसको इस वाली फ्रेम पे छोड़ूंगा, और जैसे मैंने इसको छोड़ा, ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, इस फ्रेम पे दोनों ही एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, इस फ्रेम पे भी दोनों एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, ठीक है। तो आपको मैनुअली चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली यहां से ही चेक कर पाओगे। अब मैं अगर सेकंड क्लिप को छोटा कर रहा हूं, ठीक है, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, अब जो हमारी पहली वीडियो है वो फ्रीज हो रखी है, दूसरी वीडियो जो है वो चल रही है। क्यों? क्योंकि हम इस वीडियो को छोटा कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया? यस सर। टूल का बेनिफिट, सर मैच करके रहती है। हाँ, अब यहां से लेकर यहां तक जितने भी आपके पास टूल्स हैं, वो सारे के सारे टूल आपको अलग अलग सिचुएशन में मैच करने के लिए ही होंगे। कोई डिफरेंट टूल नहीं है जो आपका कुछ और करेगा। एक स्पीड स्लो या फास्ट करने वाला टूल है, बाकी सारे टूल आपके उसी पर्पस के लिए हैं कि मुझे कहाँ से पेन फुटेज टूल, को किस तरीके से मर्ज करना है। तो पेन टूल किस काम में आता है? पेन टूल जब आप साउंड और वीडियोस ओपेसिटी में जब आप चेंजेस करोगे, एनिमेशंस करोगे, वहां पे आप उन पॉइंट को जनरेट करते हो। तो हम इन वीडियो जो वेव्स हैं या इनको हम फ्रेम्स में भी दिखा सकते हैं? जब आप जूम करते हो, यहाँ आपके पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज इतनी है, आप वो फ्रेम्स नहीं होंगे, वो जिसकी आप बात करो ना, वो फ्रेम्स नहीं होते। जैसे अमन बजाज का आपको एक वीडियो डॉट था। वो पॉइंट देखने हैं ना, जहां जहां पे डॉट डॉट हाँ, लगे हुए हैं। जैसे फोटोशॉप में फ्रेम्स और इस तरीके के सीक्वेंस दोनों में आप स्विच कर सकते हो। नहीं समझा, स्विच कर सकते मतलब? मतलब फोटोशॉप में जैसे जैसा यूआई इसका है ना प्रीमियर का, हम्म, इस तरीके भी कर सकते हो, या आप डायरेक्टली फ्रेम पे आ सकते हो कि एक बॉक्स बन के आ जाएगा, ये एक फ्रेम है ऐसे। मुझे दिखाना एक बार, क्या कह रहे हो, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। फ्रेम, मैं आपको सेंड कर दूंगा क्लास में। ठीक है ठीक है। मतलब बेसिकली मेरा कहना था कि अगर हम एनिमेशन करते हैं तो वो हर एक फ्रेम में मतलब हमको एडिट करना पड़ता है ना, तो वो कैसे होगा? नहीं, जब आप साउंड वाली चीजों को कर रहे होगे ना, साउंड में जैसे कहीं कई बार ग्लिचेस आ जाते हैं, तो वहां पे करेक्शन करने के ऑप्शंस होते हैं। वहां पे ऐसे ही आपके पास पेंसिल्स होंगे, वहां पे आप इनके जो वेवलेंथ्स हैं उनको आप चेंज कर सकते हो मैनुअली। जैसे यहाँ पे बहुत हाई सा पिच आ गया, आप उसको स्मूथ कर सकते हो खुद ड्रॉ करके। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था कि उस तरीके की जो लिरिक्स के ऊपर है पूरा, उस तरीके का मैं ओके, कुछ बनाने की ठीक है, सोच रहा मुझे हूँ। एक बार दिखा देना, फिर मैं बताता हूँ। और किसी ने मेरे से लास्ट क्लास में एक कोई वीडियो शेयर किया था ना, सर लास्ट क्लास में नहीं करा एक्स था, 28 को करा था। एक्समैन एक्समैन की बात कर रहा था वो। जी सर मैंने करी है, अब है। हाँ, वो क्लियर हो गया था या अभी कंफ्यूजन है? तो मैं एक बार यहाँ फिर से समझा दूं, आज तो सही चल रहा था। सर समझा दो सर। मैं वीडियो पे आता हूँ।
सर मुकेश जी का पेमेंट ब्लॉक हो गया है। आपके पेपर चेक करने पड़ेंगे। पापा हमारा ऐड गलत छप गया है। वेबसाइट चलाने में सर No helmet. I couldn't disobey you even if I wanted. बेसिकली इसका क्वेश्चन आप फिर से रिपीट करना है जो पूछने वाले थे। हाँ सर, मैं ये पूछने वाला था कि जो सिल्वर एक्स ये अभी भागेगा, ये वाला सीन शूट कैसे हुआ होगा? इसमें देखो जितने भी ये जो प्रॉप्स को ये जो टच कर रहा है, ठीक है, ये जो प्रॉप्स हवा में हैं, ये सारे के सारे जो प्रॉप्स हैं वो सारे के सारे 3D में डिजाइन किए हुए हैं। अच्छा, ठीक है, अभी यहाँ पे एक पर्सन के फेस पे भी ये टच करेगा। ठीक है, जैसे इसने हैट पहनी है जिससे वो इंटरेक्ट कर रहा है, ये भी इस सिचुएशन में रियलिस्टिक में तो कैरेक्टर है, बट इस सिचुएशन में सेम कैरेक्टर का जो टेक्सचर है इसके ऊपर मैप करके और फिर इसको इस सिचुएशन में दिखाया हुआ है। फेस अभी आपको रियलिस्टिक लग रहा होगा। हाँ, ये भी 3D है। हाँ, If I could make days last forever. अब इसका जो पहला शॉट आपने देखा होगा जो फर्स्ट टाइम यूज हुआ था वो मैट्रिक्स में यूज हुआ था, याद है? मैट्रिक्स, हाँ, पुरानी वाली फेमस मैट्रिक्स, जब वो बेंड हो जाता है नीचे की तरफ और कैमरा चारों तरफ घूमता है। ठीक है, तो उस सेम सिचुएशन में उन्होंने क्या किया था, उस समय इस तरह की चीजें यूज नहीं हुई थी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक पूरी 360 डिग्री का एक पूरा कैमरे का रिग बनाया था। ठीक है, और जितने भी कैमरे थे उनको बटन्स के थ्रू एक साथ बर्स्ट किया था। बर्स्ट मतलब क्लिक किया था। ठीक है, हर कैमरे ने सिंगल फ्रेम जनरेट कर दिया। अब हम उस सिंगल फ्रेम को हमने जब टाइमलाइन में जब हमने लगाया तो मुझे 360 डिग्री की एक पूरी वीडियो एक ही टाइम पे मिली है। मतलब उन्होंने उस टाइम पे 360 कैमरा यूज करा था। 360 कैमरा, मैं आपको एक सेकंड रुको, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। 360 कैमरा नहीं, शायद 360 व्यू बनाने की कोशिश करी होगी उस टाइम पे। 360 कैमरा कहाँ होते थे? दिख रहा है ये? यस सर। जी सर। ठीक है, तो अब ये जो कैमरे हैं, इस एक ही टाइम पे जब सारे ही कैमरे क्लिक होंगे तो आप ये समझो कि आपको हर एंगल से एक एक फ्रेम आपको मिल चुका है। हाँ, तो अब जो पर्सन है वो हो सकता है कि 90 डिग्री पे बेंड हो, तो वो बेंड वाला सिचुएशन यहाँ से भी दिखेगा, यहाँ से भी दिखेगा, यहाँ से भी दिखेगा। तो वो पूरा ही रिग इन्होंने बना लिया पूरा, और फिर इस तरीके से उनका पूरा रिग चारों तरफ से घूमते हुए उस पर्सन को दिखाया है। ठीक है, तो ये सिचुएशन मैट्रिक्स में यूज किया गया जब उनके पास 3D में जाने का इतना इस लेवल पे रियलिस्टिक एनवायरनमेंट जैसा क्रिएट करने की सिचुएशन नहीं थी, तो उन्होंने इस तरह से रिग करके बनाया जो रियलिस्टिक एनवायरनमेंट ही आपको दे रहा था। पीछे की चीजें उन्होंने कंपोजिट कर दी थी। और जो इस वाली वीडियो में था, वीडियो कहाँ गई,
यहाँ पे। Good grammar and spelling are important. यहाँ पे अभी ये सारे के सारे जो हैं वो सिंगल फ्रेम में आपको फ्रीज नजर आ रहे हैं। उसके बाद जितने भी एलिमेंट हवा में उड़ रहे हैं, अगर आप देखोगे तो मोस्टली सारी चीजें तो आपको रियलिस्टिक फील दे रही होंगी। कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो आपको जज कर पाओगे कि वो फेक हैं। Could make wishes come true. I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go through time with. और इसके अलावा कई बार वो कैमरे के थ्रू, कैमरे का रिग जो रहता है उनका, उस तरीके से भी वो सारे के सारे सिचुएशन को रियलिस्टिक दिखाते हो। दो हमेशा दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे कि आप उस शॉट को किसी भी तरीके से रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में शूट कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हो तो उस सिचुएशन में उन्होंने जैसे फर्स्ट टाइम मैट्रिक्स में रिग बनाया, इस तरीके से आप यहाँ पे अगर आपके पास सेटअप अवेलेबल है और अलाउ करता है बजट, तो आप उस पूरे सेटअप का रिग बना सकते हो जिस भी एंगल में आप शूट करो। बट आपको ये समझ में आना पड़ेगा कि आपका सारा शूट जो है वो सिंगल टेक में ही लेना है। मतलब बटन दबाया और आपने हर एंगल से क्लिक एक साथ कर लिया, तभी आप उसमें ट्रेवल कर पाओगे। नहीं तो फिर आप 3D में लेकर जाओ। 3D में आपको जितने भी एलिमेंट ऐसे हैं जो आपको हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं या जिनसे आप इंटरेक्ट कर रहे हो, जैसे टोपी को उसने छुआ, इसी तरीके से गजनी में भी आपने देखा होगा कि गजनी में मल्टीपल रोल वाले फुटेज में उसने कई बार कैरेक्टर के एलिमेंट को टच किया था, याद है? नहीं सर, अभी तो याद नहीं है। गजनी का एक सॉन्ग है जिसमें कई सारे रोल थे उसमें आमिर खान के। याद आ तो गया। कुछ शॉट में आमिर खान के अपने सेकंड जो कैरेक्टर था उसके कुछ बॉडी पार्ट को भी टच किया था, या हैट को छुआ था या कपड़े को छुआ था। तो वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स फील देने के लिए होता है। इसका एक्समैन में एक और शॉट है जिसमें वो ये जो ब्लू कलर की लेडी है वो चेंज को चेंज करती है। वो काफी कॉम्प्लेक्स शॉट है, हाँ, जिसमें 3D के साथ कैरेक्टर्स को यूज किया गया था। बट ये वाले शॉट तो मतलब काफी अब तो कॉमन है, जहाँ पे जो भी ट्रिक्स यूज किया गया है वो अब लोग अवेयर हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। इसका आप मेकिंग देखना, इस कैरेक्टर का काफी डिटेल्ड वर्क है। ठीक है सर। ठीक है, ये जो टूल है वो क्लियर हो गया? जी सर। इसके और बताऊं, मिक्स तो नहीं हो रहा? नहीं सर, बता दो। मैं हर क्लास में पूछता हूँ और अंत में आते आते सारे कहते हैं कि सर वो मिक्स हो गया, क्योंकि सब बड़े सिमिलर से होंगे ना। चलो अगला टूल बताता हूँ। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट टूल है रोलिंग एडिट टूल। रिपल एडिट का शॉर्टकट है B और इसका है N। ठीक है, रोलिंग एडिट टूल सेलेक्ट किया। कोई बताएगा रोल का मतलब क्या होता है? घूमना या गोल? लौटना। रोल गोल गोल घूमना। ठीक है, रोल में क्या होता है कि जहां से हम शुरू करते हैं वो एक सर्कल में चलता है ना। ठीक है, रोल का मतलब, हाँ,
तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। अब देखो ये जो टूल है ये 2 वीडियोस के कट पे काम करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, कई बार क्या होता है, जैसे पहला टूल आपने जब यूज किया था रिपल एडिट, तो रिपल में जब मैं भी कोई भी क्लिप यूज कर रहा हूँ, जैसे मैंने इधर किया तो वीडियो इधर की तरफ बड़ी हो गई, या मैं इधर किया तो वीडियो आपकी छोटी हो गई, ठीक है। जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, अगर मेरी ओवरऑल जो क्लिप है वो यहाँ तक है और मैंने वीडियो को बड़ा करना चाहा, तो आपकी ओवरऑल जो सीक्वेंस की जो वो है ड्यूरेशन है वो बड़ा या छोटा हो जा रहा है ना। क्लिप की तो बड़ी छोटी हो ही रही है, बट ये पूरा ओवरऑल जो है, अगर सपोज मैं प्रोजेक्ट अपना 5 सेकेंड तक का चलाना चाह रहा हूँ, मैंने 5 सेकेंड का प्रोजेक्ट बना लिया, अब मैंने यहाँ पे कोई भी चेंजेस कर दिए तो अब ये 5 सेकेंड से छोटा हो गया ना, है ना। लेकिन जब हम रोलिंग एडिट टूल का यूज करते हैं, मैं रोल पे आता हूँ, अब मैं रोलिंग एडिट टूल यहाँ पे आता हूँ, इस क्लिप के ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने